On a new adventure. मूवी की स्टार्टिंग होती है 1995 में, जहां दो बच्चियां खेलते हुए दिखाई देती हैं। एक का नाम होता है येलिना और दूसरी का नाम होता है नताशा। खेलते खेलते येलिना गिर जाती है तो वहां पर उसकी मदर मेलिना आ जाती है। वो उसे समझाती है कि तुम्हारा दर्द ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। उसके बाद वो तीनों अपने घर के अंदर चले जाते हैं और डिनर करने लगते हैं। तभी वहाँ पर उनके फादर एलेक्सी आ जाते हैं। वो मेलिना से कहता है कि हमारे पास यहाँ से निकलने के लिए बहुत कम वक्त बचा है। वो सारी फैमिली जरूरी सामान लेकर निकल जाते हैं। वो एक जगह पहुंचकर एलेक्सी अपनी फैमिली को प्लेन में बिठाता है क्योंकि उनके पीछे पुलिस वाले लग चुके होते हैं। एलेक्सी के पास एक गन होती है, वो उनका सामना करने लगता है। मेलिना ने भी प्लेन स्टार्ट कर दिया होता है और वहां से फुल स्पीड में उड़ाने की कोशिश करती है, मगर मेलिना जख्मी हो जाती है और नताशा को प्लेन उड़ाने का कहती है। अपनी माँ की गाइडेंस की वजह से नताशा उन सब को लेकर वहां से निकल जाती है। वो क्यूबा के एक एयरपोर्ट पर सेफली लैंड करते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये कोई असल फैमिली नहीं थी, ये तो किसी सीक्रेट मिशन पे काम कर रहे थे। ये बात नताशा और येलिना को मालूम नहीं थी। एलेक्सी यहाँ पर ड्रैकोव से मिलता है और उसे चुराई हुई चीज देता है। इस मिशन के बाद ड्रैकोव एलेक्सी को रेड गार्डियन सूट देकर फेमस कर देगा। रेड गार्डियन कैप्टन अमेरिका के बिल्कुल अपोनेंट होता है। फिर ड्रैकोव मेलिना को इलाज के लिए भेज देता है और नताशा और येलिना को सोल्जर्स के साथ भेज देता है। ड्रैकोव और लड़कियों के साथ उन दोनों की ट्रेनिंग शुरू कर देता है ताकि वो उन लड़कियों को फाइटर में चेंज करके अपनी आर्मी बना सके, जिसे वो ब्लैक विडो का नाम देता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, 21 साल आगे दिखाया जाता है। नताशा अब बड़ी हो चुकी होती है, जिसने ड्रैकोव को छोड़कर अवेंजर्स को ज्वाइन कर लिया था। उसके पीछे सोकोविया एकॉर्ड्स के लोग पड़े होते हैं क्योंकि नताशा ने उन्हें चीट किया था, इसलिए अब वो नताशा के जान के दुश्मन बन चुके थे। लेकिन नताशा उनसे बचते हुए दूसरी जगह पहुंच जाती है। दूसरी तरफ येलिना, जो कि ड्रैकोव के कब्जे में होती है, उसकी तरफ से भेजे गए मिशन पे काम कर रही होती है। इसी दौरान में वो बॉक्स लेने के चक्कर में दूसरी विडो को जख्मी कर देती है। वो विडो बॉक्स के अंदर से एक शीशी निकालती है और येलिना के ऊपर एक केमिकल छोड़ती है, जिसकी वजह से ड्रैकोव का कंट्रोल येलिना के ऊपर से खत्म हो जाता है। वो विडो मरने से पहले येलिना से कहती है, जैसे मैंने तुम्हें ड्रैकोव के कब्जे से बचाया है, इसी तरह बाकी ब्लैक विडोज को भी बचा लो। येलिना अपने अंदर से ट्रैकर निकालकर बॉक्स में रख देती है और फिर वहां से चली जाती है। ब्लैक विडो में से एक विडो ड्रैकोव को इन्फॉर्म करती है, जिस पर ड्रैकोव टास्क मास्टर को इस मिशन को पूरा करने भेज देता है। फिर नताशा अपने दोस्त मेसन से मिलने जाती है। वो मेसन से जाली पहचान बनवा कर वहाँ से कहीं दूसरी जगह छिपने की तैयारी कर रही होती है। रात को जब नताशा टीवी देखते हुए डिनर कर रही होती है तो बस की लाइट चली जाती है। वो बाहर निकल कर जनरेटर को चेक करती है तो देखती है कि उसका पेट्रोल खत्म हो चुका है। वो कैन लेकर पेट्रोल लेने के लिए शहर की तरफ जाती है। जाते वक्त ब्रिज पर उसकी कार धमाके से उड़ जाती है। ये टास्क मास्टर का काम होता है। वहाँ पर एक जबरदस्त फाइट होती है। वहाँ नताशा ये बात नोट करती है कि वो टास्क मास्टर उसके लिए नहीं बल्कि बॉक्स लेने के लिए आया है। नताशा अपनी काबिलियत से केमिकल को वहाँ से लेकर पानी में कूद जाती है और खाली बॉक्स छोड़ जाती है, जिसकी वजह से टास्क मास्टर के हाथ कुछ भी नहीं लगता। नताशा जब पानी से बाहर निकलती है और ट्यूब्स को देखती है तो वहाँ उसे अपनी और येलिना की फोटो नजर आती है। उससे नताशा को पता चलता है कि ये येलिना की तरफ से है और नताशा सीधा येलिना के घर पहुँचती है। वहाँ पर दोनों बहनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। येलिना नताशा से बहुत नाराज होती है क्योंकि नताशा ने येलिना को ड्रैकोव के पास अकेला छोड़ दिया था। फिर फाइट खत्म हो जाती है। येलिना नताशा को बताती है कि ये केमिकल इंसान के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए हम इसकी वजह से सारी ब्लैक विडोज को बचा सकते हैं। इसी दौरान वहां पर ब्लैक विडोज की आर्मी ट्यूब लेने के लिए आ जाती है। दोनों बहनें उनसे लड़ते हुए छत पर पहुंच जाती हैं। वो एक पाइप की मदद से दूसरी बिल्डिंग पर जाने की कोशिश करती हैं। तभी वहां पर एक विडो छत से टकरा कर नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी टांगें टूट जाती हैं। नताशा उसके पास आकर उसकी मदद करने की कोशिश करती है, मगर दूसरी तरफ ड्रैकोव उसके सारे सिस्टम ब्लॉक कर देता है और उसे मार देता है। ये दोनों वहां से भागने की कोशिश कर रही
होती हैं तो वहाँ टास्क मास्टर एक ट्रक लेकर उनके पीछे आ जाता है। उससे बचते हुए ये दोनों बाइक से गिर जाती हैं। फिर एक आदमी को गन दिखाकर उसकी कार ले जाती हैं। वो बाइक से आने वाली ब्लैक विडो से तो जान छुड़ा लेती है, मगर टास्क मास्टर एक तीर उनके कार के पीछे से मारता है, जिसकी वजह से उनकी कार ब्लास्ट होकर ट्रेन स्टेशन में गिर जाती है, मगर दोनों बहनों को कुछ नहीं होता। वो वहाँ से भागते हुए टास्क मास्टर को चकमा देकर एक जगह छिप जाती हैं। वहाँ पर नताशा ने येलेना को बताया कि जिस बिल्डिंग में मैंने बॉम्ब लगाया था उस बिल्डिंग में ड्रेकोव की बेटी भी थी, लेकिन ड्रेकोव का कोई पता न था। जब दोनों बहनें एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं तो हमें पता चलता है कि ड्रेकोव ने ब्लैक विडो को आर्मी में भर्ती करने के लिए उन्हें टॉर्चर तो किया था, मगर साथ में उनके फीमेल पार्ट्स भी निकाल दिए थे, जिसकी वजह से वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। वो दोनों बहनें ड्रेकोव को हराने का प्लान बना रही होती हैं ताकि वो बाकी ब्लैक विडोज को बचा सकें, मगर वो दोनों नहीं जानती थी कि ड्रेकोव का रेड रूम कहाँ है जहाँ वो लड़कियों को ट्रेन करता है। नताशा को लगता है कि एलेक्सी ड्रेकोव के रेड रूम के बारे में जानता होगा क्योंकि वो कभी ड्रेकोव का दोस्त हुआ करता था। फिर नताशा मेसन से हेलीकॉप्टर मंगवाती है और वो दोनों बहनें एलेक्सी को लेने के लिए निकल जाती हैं। एलेक्सी को ड्रेकोव ने उस मिशन के बाद जेल में बंद करवा दिया था। एलेक्सी आज भी कैप्टन अमेरिका से उतनी ही नफरत करता है। नताशा कैप्टन अमेरिका के खिलौने में माइक्रोफोन डालकर एलेक्सी को भेजती है। नताशा की गाइडेंस की वजह से एलेक्सी जेल से बाहर निकल आता है। वहाँ पर पुलिस के साथ साथ क्रिमिनल्स भी उसके पीछे पड़े होते हैं। एलेक्सी का हेलीकॉप्टर पर पहुँचना नामुमकिन देखकर नताशा नीचे आ जाती है। वो वहाँ पर फाइट करने लग जाती है। येलेना हेलीकॉप्टर से ही एक लॉन्चर की मदद से पुलिस का टावर उड़ा देती है। इस धमाके की वजह से पहाड़ों पर से बर्फ टूटने लगती है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग परेशान हो जाते और इधर उधर भागने लग जाते हैं। इस बात का फायदा उठाकर नताशा अपने अनोखे स्टाइल से एलेक्सी को वहाँ से बचा के ले जाती है। हेलीकॉप्टर में मौजूद नताशा एलेक्सी से रेड रूम के बारे में पूछती है, लेकिन एलेक्सी उन्हें बताता है कि वो ड्रेकोव के रेड रूम के बारे में कुछ नहीं जानता, बल्कि ड्रेकोव ने तो उसका इस्तेमाल किया है और फिर जेल में बंद कर दिया। नताशा और येलेना को तो एलेक्सी पे पहले से ही गुस्सा था क्योंकि उसने उन्हें ऐसे टॉर्चर के लिए छोड़ दिया था और अब उसको जेल से छुड़ाने में भी उन्हें कोई फायदा न हुआ। फिर एलेक्सी उन्हें बताता है कि मैं ना सही लेकिन येलेना रेड रूम के बारे में जानती होगी क्योंकि वो ड्रेकोव की पुरानी वर्कर के साथ साथ ब्लैक विडो भी है। दोनों बहनें ये जानकर हैरान होती हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि येलेना उस दिन जख्मी होने की वजह से मर गई थी। वो तीनों सीधा येलेना के घर जाते हैं। वो देखते हैं कि येलेना पिग्स पर एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। फिर वो सब घर के अंदर चले जाते हैं। सारी फैमिली रीयूनाइट होकर खाना खाने लगती है। वहाँ पर येलेना उस गैस के बारे में बात करती है। वो कहती है कि ये गैस बहुत डेंजरस है जो ड्रेकोव ने शील्ड से चुराई थी। फिर येलेना ने उस पर एक्सपेरिमेंट करके ड्रेकोव के लिए काम किया था। ये सब सुनकर येलेना मायूस हो जाती है और कहती है ड्रेकोव ने किस तरह मुझ जैसी कितनी ही ब्लैक विडोज पर यूज कर रहा है। येलेना वहाँ से उठकर चली जाती है तो एलेक्सी उनके पीछे जाता है। यहाँ पर नताशा येलेना को कन्विंस कर रही होती है कि वो उसे रेड रूम के बारे में बताए। तभी येलेना नताशा को कहती है कि तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी बल्कि ड्रेकोव ने तुम्हारी माँ को पैसे देकर तुम्हें खरीदा था। जब नताशा की माँ ने उन्हें तलाश करना नहीं छोड़ा तो ड्रेकोव ने उन्हें मरवा दिया था। नताशा गुस्सा हो जाती है और अब तो हर हाल में वो ड्रेकोव को मारना चाहती है। येलेना नताशा को कहती है कि उसने ड्रेकोव को इन्फॉर्म कर दिया है, वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँचते होंगे। तभी वहाँ पर ड्रेकोव की टीम पहुँच जाती है। आते साथ ही वो एलेक्सी को बेहोश कर देते हैं। येलेना जब नताशा को देखने के लिए दूसरे कमरे में जाती है तो वो देखती है कि नताशा बेहोश पड़ी है। वो येलेना को भी बेहोश करके ले जाते हैं। वो रेड रूम की तरफ जाते हैं जो जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में होता है, इसीलिए किसी ने भी रेड रूम ढूंढ नहीं पाया था। वहाँ पर जाने के बाद ड्रेकोव येलेना से कहता है कि वो येलेना के दिमाग पर एक्सपेरिमेंट करे। ड्रेकोव येलेना को अजियत देना चाहता था क्योंकि येलेना ने ड्रेकोव को धोखा दिया था। नताशा को जब होश आता है तो वो एक जेल में होती है। एलेक्सी उसके साथ वाली जेल में होता है। वो नताशा से कहता है चाहे मैं तुम्हारा असल बाप नहीं लेकिन मैं तुम दोनों से असल बाप की तरह प्यार करता हूँ। दूसरी तरफ ड्रेकोव को ये पता चलता है कि उसके सामने येलेना नहीं बल्कि येलेना का रूप लिए नताशा खड़ी है। येलेना तो नताशा की जगह पर होती है जो कि एलेक्सी को भी जेल से आज़ाद करती है क्योंकि यहाँ की हर चीज़ येलेना ने खुद डिज़ाइन की थी। फिर येलेना माइक्रोफोन की मदद से येलेना से कांटेक्ट करती है जो कि येलेना ने येलेना के कान में डाल दिए थे जब वो बेहोश हुई थी। येलेना की मदद से आज़ाद हो जाती है और गैस लेने निकल जाती है ताकि बाकी ब्लैक विडोज को आज़ाद करा सके। यह सब येलेना और नताशा का ड्रेकोव तक
तक पहुंचने का प्लान था। नताशा पे ये सच रिवील होता है कि उस दिन जब ड्रैकोव के घर पर ब्लास्ट हुआ था, उस दिन ड्रैकोव की बेटी बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी। ड्रैकोव उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी ही बेटी को अपनी आर्मी का पार्ट बना लिया। उसकी बेटी और कोई नहीं बल्कि टास्क मास्टर है। नताशा को ये जानकर बहुत दुख होता है। फिर ड्रैकोव टास्क मास्टर को मेलिना और एलेक्सी के पीछे भेजता है। वहाँ पर नताशा को ऐसा लगता है कि वो ड्रैकोव को आसानी से मार देगी, मगर ड्रैकोव ने अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बना रखी थी, जिसकी वजह से नताशा उसे नहीं मार पाती। और दूसरी तरफ टास्क मास्टर मेलिना और एलेक्सी के पीछे पड़ा होता है। मेलिना एलेक्सी को टास्क मास्टर का सामना करने भेज देती है। वो ड्रैकोव के रेड रूम को तबाह करने के लिए कंट्रोल रूम में जाती है। फिर जेलिना के हाथ में वो गैस लग जाती है। ड्रैकोव को पता चल जाता है कि मेलिना कंट्रोल रूम में है। वो उसे वहीं बंद कर देता है। मेलिना जेलिना से कहती है कि तुम बाकी ब्लैक विडोज के पास जाओ और उनकी मदद करो, मगर मेलिना खुद वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ ड्रैकोव नताशा से कहता है कि उसने ब्लैक विडोज को पूरी दुनिया में फैला रखा है, जिसके एक इशारे पर वो कुछ भी कर सकती हैं। दरअसल नताशा ने मेलिना के कहने पर ड्रैकोव को ये सब करने पर मजबूर किया था ताकि वो उसकी शील्ड को खत्म कर सके, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। ड्रैकोव की शील्ड खत्म होते ही नताशा उससे फाइट करने लगती है, और दूसरी तरफ मेलिना इंजन को तबाह कर देती है, जिसकी वजह से रेड रूम तबाह होने लगता है। जेलिना अंदर जाके देखती है तो वहाँ पर कोई भी ब्लैक विडो नहीं है। सब ब्लैक विडोज तो ड्रैकोव को बचाने के लिए गई है। ड्रैकोव उन ब्लैक विडोज को हुक्म देता है कि वो नताशा से फाइट करके उसे मार दे, और खुद वहां से निकल जाता है। नताशा अकेले ही उन सब से भिड़ जाती है। आखिर कब तक वो उन सब से लड़ती? जब वो उनके हाथ लगती है तो वहां पर जेलिना आ जाती है, और वो उन पर गैस फेंक कर उन सब को नॉर्मल कर देती है। रेड रूम गिर रहा होता है तो सब अपनी जान बचाते हुए भागने लग जाते हैं। नताशा ब्लैक विडोज का रिकॉर्ड लेकर बिल्डिंग के तबाह होने से पहले ही निकल जाती है। मेलिना और एलेक्सी एक प्लान लेकर बिल्डिंग से तो निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें अपनी बेटियों को बचाना होता है, इसलिए वो वापस आते हैं। जब एलेक्सी एक गार्ड को अपने प्लेन से हटाता है तो वो कंट्रोल खो देते हैं। दूसरी तरफ नताशा के पास टास्क मास्टर आ जाता है। वो एक जेल में बंद होता है जिसे मेलिना ने बंद किया था। नताशा उसे आज़ाद कर देती है क्योंकि इस बार वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। टास्क मास्टर उस पर हमला करने ही वाली होती है। अचानक एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से नताशा बिल्डिंग के एक कोने पर लटक जाती है। वो वहाँ से देखती है कि ड्रैकोव भागने की तैयारी कर रहा है। नताशा वहाँ से कूद जाती है और देखती है जेलिना ड्रैकोव के प्लेन पर चढ़कर उसे तबाह कर रही है। वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से जेलिना नीचे गिर जाती है। उसे नीचे गिरता देख नताशा पैराशूट लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी बहन को बचाने के लिए कूद जाती है। वो जेलिना को पकड़ लेती है, मगर पीछे देखती है तो टास्क मास्टर उनके पीछे आ रही है। ये देखकर नताशा जेलिना को पैराशूट पहना कर छोड़ देती है। बिल्डिंग के एक टुकड़े पर ही टास्क मास्टर से फाइट करने लगती है। वो दोनों टास्क मास्टर के पैराशूट की मदद से जमीन पर पहुंच जाते हैं। फाइट के दौरान नताशा उसका मास्क उतारती है और गैस की मदद से उसे नॉर्मल कर देती है। रेड रूम नीचे गिरकर तबाह हो जाता है। फिर नताशा जेलिना को ढूंढने लग जाती है। जेलिना सही हालत में उसे मिलती है। वहाँ पर मेलिना और एलेक्सी भी सही सलामत होते हैं। जब नताशा देखती है कि वहाँ पर सोकोविया इकॉर्ड्स के लोग आ रहे हैं तो वो अपनी फैमिली को ब्लैक विडोज के साथ भेजने का फैसला करती है। नताशा जेलिना को बाकी ब्लैक विडोज का रिकॉर्ड भी दे देती है। वो इसलिए रुक जाती है ताकि लोग एवेंजर्स को गलत ना समझें। वो अपने दोस्त से एक प्लान लेकर एवेंजर्स की हेल्प के लिए निकल जाती है, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।